राधे जय जय श्री राधे। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री राधिका रानी सरकार की जय। लड्डू गोपाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा का ये द्वितीय सत्र रात्रि की वेला जंडवाल पंजाब से हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। तो आइए प्रवेश करने से पूर्व कुछ पलों के लिए भगवान नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात भगवान की कथा का आनंद लेंगे। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद।
गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद बोलिए गोविंद भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा में प्रवेश करने से पूर्व प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देखो मां भगवती गंगा के परम पावन तट पर राजा परीक्षित के सामने गुरुदेव श्री शुकदेव भगवान विराजमान हैं और नेमी सारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। थोड़ी सी और बढ़ा। भगवान की परम पावन कथा हो रही है और आज जब राजा परीक्षित ने केवल 7 दिन में जीव का कल्याण कैसे हो, जीव की मुक्ति कैसे हो प्रश्न किया, तो गुरुदेव श्री शुकदेव भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई और कहने लगे
क्या कहने लगे? वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृपः आत्मविसम्मता पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परा। तो देखो गुरुदेव श्री शुकदेव भगवान कह रहे हैं कि हे राजन, आज तुमने जो सवाल पूछा है, आज तुमने जो प्रश्न किया है, ये केवल तुम्हारा प्रश्न नहीं अपितु संपूर्ण जनमानस का प्रश्न है, सारे संसार का कल्याण करने वाला प्रश्न है। इसलिए आज हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है और आज हम तुम्हें जीवन के कल्याण के बहुत सारे उपाय बताने वाले हैं। तो देखो गुरुदेव श्री शुकदेव भगवान ने अनेकों उपाय बताए। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चेच्छता भयम्। हे राजन, जो मृत्यु से अभय चाहता हो, जो जल्दी से जल्दी अपना जीवन धन्य बनाना चाहता हो, मंगलमय बनाना चाहता हो, उसे तो आज ही फौरन भगवान गोविंद की शरण में चले जाना चाहिए। माने भगवान श्री हरि की शरण में चले जाना चाहिए और भगवान की शरण में जाकर के श्रोतव्य, भगवान के विषय में भगवान की कथा, भगवान का गुणगान श्रवण करना चाहिए और वर्षों तक भगवान के विषय में सुनने के बाद जब भगवान के बारे में पूरी तरह से जानकारी हो जाए तो फिर भगवान की कीर्ति का भी बखान करना चाहिए। कीर्ति का बखान करते करते भगवान का स्मरण भी करना चाहिए, भगवान का अर्चन वंदन पूजन भी करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भगवान मृत्यु के भय से रहित कर देते हैं। सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। भगवान और भगवान की भक्ति कैसी है? परम प्रेम स्वरूप है। और कैसी है? बोले अमृत स्वरूपा च, अमृत के समान है। और कैसी है? बोले यल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। जिसके जीवन में भगवान की भक्ति आ जाती है वो मृत्यु के भय से रहित हो जाता है। संसार के कितने भी सुख साधन मिल जाएं, संसार का कितना भी धन दौलत मिल जाए, लेकिन फिर भी जीव कभी भी तृप्त नहीं होता है, कभी भी संसार के वैभव से संतुष्ट तुष्ट पुष्ट नहीं होता है। लेकिन भगवान की भक्ति जब जीवन में आ जाती है तो संसार की एक फूटी कौड़ी न रहने पर भी हमेशा जीव संतुष्ट रहता है, हमेशा आनंद में रहता है, हमेशा मस्ती में रहता है, हमेशा हर्षोल्लास में रहता है। तो हे राजन, आप भगवान की भक्ति को अपने जीवन में लाओ, क्योंकि यल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, वही सिद्ध होता है
जिसके जीवन में भगवान की भक्ति आ जाती है। अमृतो भवति, वही अमरता को भी प्राप्त होता है, वही तृप्तता को भी प्राप्त होता है। उसी के जीवन में संतोष आता है, उसी के जीवन में सुख आता है, उसी के जीवन में शांति आती है। जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीत होए नहीं प्रीति। तो भगवान के बारे में हमें जानना चाहिए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर दोहा लिखा। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहे दया। तुलसीदास सठते भज, छाण कपट जंजा। हे तुलसीदास, अरे सठ, भगवान कारण रहित दयालु हैं। जब भगवान किसी के ऊपर दया करते हैं तो ये कारण नहीं देखते कि इसने हमारे लिए क्या किया है। भगवान अकारण ही करुणा करने वाले हैं, कृपा करने वाले हैं। ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु भगवान को छोड़ करके तू कहाँ ये संसार के जंजाल के चक्कर में पड़ता है। अरे भैया, ये संसार का सारा जंजाल छोड़ करके एकमात्र भगवान की शरण में लग जा। एकमात्र भगवान राम की या एकमात्र भगवान गोविंद की शरण में लग जा। इसी से तेरा जीवन जो है सार्थक हो जाएगा। तभी तो हमारे महापुरुषों ने गाया है, क्या गाया है कि जीवन दिया जो आपने उपकार सांवरे। तो भगवान ने हमें ये मानव शरीर दिया है, ये मानव जीवन दिया है, तो हमें भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए। हमें भगवान का शुक्रिया, धन्यवाद अदा करना चाहिए। तो आइए एक भाव से भगवान का शुक्रिया अदा करें, भगवान को प्रणाम करते हुए प्रार्थना करें। जीवन दिया जो आपने उपकार सांवरे। 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 तेरी दया से चल रहा परिवार सांवरे। तेरी दया से पल रहा परिवार सांवरे। जीवन दिया जो आपने उपकार सांवरे। जीवन दिया जो आपने उपकार सांवरे।
शुक्रिया प्रभु कैसे अदा करूं, तेरा ये शुक्रिया प्रभु कैसे अदा करूं, तेरा ये शुक्रिया प्रभु कैसे अदा करूं, तेरा ये शुक्रिया प्रभु कैसे अदा करूं। हंसता चहकता दे दिया, हंसता चहकता दे दिया परिवार सांवरे, हंसता चहकता दे दिया परिवार सांवरे, जीवन दिया जो आपने उपकार सांवरे, जीवन दिया जो आपने उपकार सांवरे। जो भी कहोगे सांवरे करता रहूंगा मैं, जो भी कहोगे सांवरे करता रहूंगा मैं, जो भी कहोगे सांवरे करता रहूंगा मैं, जो भी कहोगे सांवरे करता रहूंगा मैं। नौकर बना लो द्वार का, नौकर बना लो द्वार का एक बार सांवरे, नौकर बना लो द्वार का एक बार सांवरे, जीवन दिया जो आपने उपकार सांवरे, जीवन दिया आपने उपकार सांवरे। नैया जो मैंने सौंप दी तेरे ही नाम पर, नैया जो मैंने सौंप दी तेरे ही नाम पर, नैया जो मैंने सौंप दी तेरे ही नाम पर, नैया जो मैंने सौंप दी तेरे ही नाम पर, नैया के मेरे बन गए, नैया के मेरे बन गए रखवार सांवरे, नैया के मेरे बन गए रखवार सांवरे, जीवन दिया जो आपने उपकार सांवरे, जीवन दिया जो आपने उपकार सांवरे।
का सांवरे सदा तुम ही निभाते साथ, प्रेमी का सांवरे सदा तुम ही निभाते साथ, प्रेमी का सांवरे सदा तुम ही निभाते साथ, प्रेमी का सांवरे सदा तुम ही निभाते साथ। पाता रहे रसिक सदा, पाता रहे रसिक सदा तेरा प्यार सांवरे, पाता रहे रसिक सदा तेरा प्यार सांवरे। जीवन दिया जो आपने उपकार सांवरे, जीवन दिया जो आपने उपकार सांवरे, तेरी दया से चल रहा परिवार सांवरे, तेरी दया से चल रहा परिवार सांवरे। जीवन दिया जो आपने उपकार सांवरे, जीवन दिया जो आपने उपकार सांवरे, जीवन दिया जो आपने उपकार सांवरे, जीवन दिया जो आपने उपकार सांवरे। जय जय श्री राधे श्याम। तो जीवन दिया जो आपने उपकार सांवरे। तो देखो राजा परीक्षित भी सांवरिया सरकार का शुक्ल गुजार कर रहे हैं, और आज गुरुदेव श्री शुकदेव भगवान ने कल्याण के लिए अनेकों उपाय बताए, भगवान की कथा बताई, योग बताया, प्राणायाम बताया, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा बताई, समाधि बताई, तपस्या बताई, और नाम संकीर्तन भी बताया। लेकिन कली काल में जीव के कल्याण के लिए यदि कोई सबसे सहजतम, श्रेष्ठतम, सरलतम साधन कोई है तो वो केवल और केवल नाम संकीर्तन ही है। किसी को कुछ आता हो या नहीं आता हो ये एक अलग बात है, लेकिन भगवान का नाम लेना, कीर्तन करना तो भाई सबको आता है। तो इस उपाय से, इस साधन से आप अपना जीवन धन्य बना सकते हैं। तो देखो आज राजा परीक्षित ने एक सवाल और किया। कौन सा सवाल किया? कि हे गुरुदेव, हम आपसे जानना चाहते हैं कि संसार में भगवान किसे मिलते हैं, संसार में भगवान की प्राप्ति किसे होती है। तो गुरुदेव श्री शुकदेव भगवान ने राजा से कहा कि हे राजन, पहले तुम बताओ कि तुम्हारी अपनी सोच क्या है, उसके बाद फिर हम बताएंगे। तो राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, हमें तो ऐसा लग रहा है कि जो बढ़िया नहा धो करके, बढ़िया भक्त भूरे कुर्ता पजामा पहन करके, चकाचक क्रीम पाउडर लगा करके और अगल बगल में सुर्र फुर्र लगा करके रहता होगा, उसे भगवान की प्राप्ति जल्दी होती होगी। बोले और हमें ऐसा लगता है कि ज्यादा बूढ़े को भगवान मिलके क्या करेंगे, और ज्यादा छोटे बालक को भी भगवान मिलके क्या करेंगे। तो लगभग 25 से 40-45 वर्ष की उम्र तक भगवान मिलते होंगे।
बोले और हमें ऐसा लगता है कि संसार में जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता होगा, जिसके पास डिग्री है, डिप्लोमा है या फिर कोई कोर्स इत्यादि कर रखा है, उसे भगवान मिलते होंगे। बोले और हमें ऐसा लगता है कि संसार में जो जाति से, वर्ण से, आश्रम से जो ऊंचा है, माने पंडितों को भगवान मिलते होंगे, ब्राह्मणों को भगवान मिलते होंगे। बोले और हमें ऐसा लगता है कि संसार में जो सबसे ज्यादा बलवान है, बाहुबली है, क्योंकि बाहुबली का लठ चलता है महाराज, और जिसकी लाठी उसी की भैंस हो जाती है। जेदी लाठी ओदी मज, ये मज के दी है, जेदी लाठी दे विच दम है, जोर है, ओदी मज हो जाती। तो बोले और हमें ऐसा लग रहा है कि जो स्वरूप से सबसे ज्यादा सुंदर होता होगा या सुंदर होती होगी, उसे भगवान की प्राप्ति होती होगी। बोले और हमें ऐसा लग रहा है कि संसार में जो सबसे ज्यादा धनवान होता होगा, वैभवशाली होता होगा, उसे भगवान की प्राप्ति होती होगी। बोले और गुरुदेव हमें तो बस इतना ही आ रहा है, बाकी आप हमें बताओ, हम तो आपका सुनने के लिए बैठे। तो गुरुदेव श्री शुकदेव भगवान ने जो कहा वो हमें सुनना चाहिए। तो गुरुदेव श्री शुकदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि हे राजन, व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किम पौरुषम कुब्जायाः किमु तत्र रूपमधिकम् किं तत्सुदाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवा भक्ति प्रियो माधवा। तो देखो गुरुदेव श्री शुकदेव भगवान कह रहे हैं कि हे राजन, जैसे तुमने कहा यदि ऐसा होता तो जंगल में रहने वाले व्याध शिकारी जो 6-6 महीने कभी नहाते नहीं, जिनके पास न कोई बढ़िया लत्ता कपड़ा है, जिनके पास न कोई तेल है, न साबुन है, न क्रीम है, न पाउडर है, और ना ही कोई सुर्र फुर्र वाला सौदा है, लेकिन फिर भी महाराज भगवान की प्राप्ति जंगल में रहने वाले शिकारियों को भी हो जाती है, हुई है। ऐसे हजारों प्रमाण हमारे शास्त्रों में भरे पड़े हैं। दूसरी बात तुमने कही थी उम्र की, तो यदि उम्र का तकाजा होता, यदि भगवान की प्राप्ति में उम्र कोई मायना रखती, तो महाराज ध्रुव जी महाराज की उम्र कितनी है? केवल 4.5 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष की अवस्था तक भगवान की प्राप्ति हो गई है। माने 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव जी महाराज को भगवान की प्राप्ति हो गई।
तो उम्र भी कोई मायने नहीं रखती। और रही बात ज्यादा पढ़ा लिखा होने की, तो विद्या गजेंद्रस्य का, ये त्रिकूट नाम के पर्वत पर रहने वाला गजराज महाराज कौन से स्कूल में गया है, कौन से इंस्टीट्यूट में गया है, या कौन से कॉलेज में गया है डिग्री लेने के लिए या डिप्लोमा लेने के लिए, लेकिन फिर भी गजराज को भगवान की प्राप्ति हो जाती है। चौथी बात तुमने कही जाति की, वर्ण की, आश्रम की। यदि भगवान ऊंची जाति, ऊंचा वर्ण, ऊंचे आश्रम वाले को मिलते, माने केवल पंडितों को ही मिलते, तो का जात विदुरस्य यादव पते। महाराज ये विदुर जी तो शूद्र हैं जाति से, दासी के पुत्र कहलाए, तो विदुर जी महाराज को भी भगवान की अद्भुत अलौकिक प्राप्ति भई है। और रही बात बाहुबल की, तो कंस के पिता उग्रसेन जी के पास कौन सा बाहुबल था। कंस ने एक कंसरे पे लगाया और पकड़ करके कारागार में बंद कर दिया। और जब कंस को मार करके भगवान चले, तो सबसे पहले माने अपने मैया बाबा के पास में भी बाद में गए, सबसे पहले उग्रसेन जी के पास गए और उन्हें आजाद किया, जेल से रिहा किया और अपने हृदय से लगाया। तो यदि ऐसा होता कि केवल बलवान को भगवान मिलते, तो महाराज उग्रसेन जी को भी भगवान मिले। और अब बात आती है सुंदरता की, तो कुब्जायाः किम तत्र रूपमधिकम किम तस्सु दाम्नो धनम। ये कुब्जा कंस की दासी सैरंध्री त्रिवक्री, ये कुब्जा कंस के लिए मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। तो ये चंदन घिसने का कार्य करती है, कटोरा भर के रोज घिस करके ले जाती है। शरीर जर्जर है, अवस्था बूढ़ी है, उसमें भी महाराज 3 जगह से कुबड़ निकले हुए हैं। तो सोचो कि यदि सुंदर या सुंदरी को भगवान की प्राप्ति होती, तो फिर कुब्जा को भगवान की कैसी अद्भुत अलौकिक प्राप्ति हुई। और रही बात ज्यादा वैभव की, धनवान की, तो किम तत्सु दाम्नो धनम। अरे सुदामा जी का जीवन देखो न, सुदामा जी के पास संसार की फूटी कौड़ी नहीं है। सुदामा जी के यहाँ तो ऐसा हाल है भैया कि आज धोताएं रोटी खाए लई, तो सांझ को मिलेंगी के नाए मिलेंगी, जऊ बात की कोई गारंटी नाए। और केऊ केऊ दिना तो ऐसे निकल जाते हैं कि महाराज भगवान को भी जल का भोग लगाते हैं और स्वयं भी जल पी करके ही समय पास करते हैं। लेकिन श्री सुदामा जी को द्वारिकाधीश की कैसी प्राप्ति भई, कैसी अद्भुत अलौकिक अनुभूति हुई, कैसा श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ, हम लोग 7वें दिन की कथा में श्रवण करेंगे। तो भगवान की प्राप्ति में जो मुख्य हेतु है वो क्या है कन्नू जी महाराज? भगवान की प्राप्ति में जो मुख्य हेतु है वो है भगवान की भक्ति। माने भक्त्या तुष्यत केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवा। अब आप कह रहे होंगे कि महाराज वो भक्ति हम कैसे करें, वो भक्ति कितने प्रकार की होती है? तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है
कि भगवान की भक्ति और भगवान को पाने के जो मार्ग हैं, जो रास्ते हैं, वो अनंत प्रकार के हैं। लेकिन महापुरुषों ने मोटा मोटी भक्ति के 9 प्रकार किए हैं। यदि उन 9 प्रकार की भक्ति में से एक भी प्रकार की भक्ति हमारे जीवन में आ जाए तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कौन कौन सी 9 प्रकार की भक्ति है? श्रवणम कीर्तनम विष्णो, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। ये भगवान की 9 प्रकार की भक्ति हैं। इन 9 प्रकार की भक्ति माने श्रवणम, श्रवणम, स्मरणम, कीर्तनम विष्णो, पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। इन 9 प्रकार की भक्तियों में से यदि एक भी प्रकार की भक्ति हमारे जीवन में आ जाए तो समझ लेना कि हमारा कल्याण हो जाए। तो प्रेम नाल बोलो राधे राधे। तो आइए भगवान को हम सोते हुए, जागते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, नाचते हुए, गाते हुए देखने का, अनुभव करने का प्रयास करें। ज्यादा विलंबित मत सो जाऊं तो सपने में मेरे श्याम तुम्हें देखूं, सो जाऊं तो सपने में मेरे श्याम तुम्हें देखूं, सो जाऊं तो सपने में मेरे श्याम तुम्हें देखूं, सो जाऊं तो सपने में मेरे श्याम तुम्हें देखूं, देखूं तो जिधर देखूं घन श्याम तुम्हें देखूं, देखूं तो जिधर देखूं घन श्याम तुम्हें देखूं, ऊंचा सा छीका हो, छीके पर मटकी हो, 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 माखन को चुराते हुए, माखन को चुराते हुए घन श्याम तुम्हें देखूं, माखन को चुराते हुए घन श्याम तुम्हें देखूं,
सो जाऊं तो सपने में मेरे श्याम तुम्हें देखूं। सो जाऊं तो सपने में मेरे श्याम तुम्हें देखूं। बाके बिहारी लाल की वृंदावन गलियां हो, ग्वालों की टोली हो। वृंदावन गलियां हो, ग्वालों की टोली हो। वृंदावन गलियां हो, ग्वालों की टोली हो। चराते हुए और गौए चराते हुए मेरे श्याम तुम्हें देखूं। और गौए चराते हुए मेरे श्याम तुम्हें देखूं। सो जाऊं तो सपने में घन श्याम तुम्हें देखूं। सो जाऊं तो सपने में मेरे श्याम तुम्हें देखूं। रमण बिहारी लाल की जय हो। सावन का महीना हो, रिम झिम बौछारे 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 हो। घन घोर घटाओं में, घन घोर घटाओं में घन श्याम तुम्हें देखूं। घन घोर घटाओं में घन श्याम तुम्हें देखूं। सो जाऊं तो सपने में मेरे श्याम तुम्हें देखूं। सो जाऊं तो सपने में मेरे श्याम तुम्हें देखूं।
प्यारी हो, फागुन का महीना हो, संग राधा प्यारी हो। फागुन का महीना हो, संग राधा प्यारी हो। फागुन का महीना हो, संग राधा प्यारी हो। और रंग लगाते हुए, और रंग लगाते हुए मेरे श्याम तुम्हें देखूं, और रंग लगाते हुए मेरे श्याम तुम्हें देखूं। सो जाऊं तो सपने में मेरे श्याम तुम्हें देखूं। सो जाऊं तो सपने में मेरे श्याम तुम्हें देखूं। गाइए जय हो रमण बिहारी लाल की। यमुना का किनारा हो, बहती जलधारा हो। 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 और चीर चुराते हुए, और चीर चुराते हुए मेरे श्याम तुम्हें देखूं, और चीर चुराते हुए मेरे श्याम तुम्हें देखूं। सो जाऊं तो सपने में मेरे श्याम तुम्हें देखूं। सो जाऊं तो सपने में मेरे श्याम तुम्हें देखूं। देखूं तो जिधर देखूं घन श्याम तुम्हें देखूं। देखूं तो जिधर देखूं घनश्याम तुम्हें देखूं। सो जाऊं तो सपने में मेरे श्याम तुम्हें देखूं। सो जाऊं तो सपने में मेरे श्याम तुम्हें देखूं। सो जाऊं तो सपने में मेरे श्याम तुम्हें देखूं। सो जाऊं तो सपने में मेरे श्याम तुम्हें देखूं। जय जय श्री राधे श्याम। तो देखो
भगवान ने हमें संसार में न जाने क्या क्या दिया है। सुंदर शरीर दिया है, सुंदर रूप दिया है, सुंदर रंग दिया है, घर दिया है, गाड़ी दी है, बाल गोपाल दिए हैं। संसार की अन्य सामग्री जो हमारी जरूरत की है वो भी हमें भगवान ने प्रदान की है। तो इसके बदले में, इसके एवज में भगवान को हमसे क्या चाहिए? यदि आप सोच रहे हो कि भगवान को रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, तो भैया वो तो सब भगवान की ही है। तो भगवान को धन दौलत नहीं चाहिए, भगवान को हमारे हृदय का एक प्रेम भाव चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि भगवान ने ही कहा है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो भजता मुझे, तो भव से बेड़ा पार है। प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है। प्रेम से जो भजता मुझे, तो भव से बेड़ा पार है। तो भगवान को हमसे केवल भाव चाहिए, भगवान को हमसे केवल प्रेम चाहिए। कौन सा प्रेम चाहिए? निःस्वार्थ वाला प्रेम चाहिए भगवान को। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूका स्वादनवत प्रकाशते क्वापि पात्रे गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम मूका स्वादनवत प्रकाशते क्वापि पात्रे। भगवान को ऐसा प्रेम चाहिए, भगवान को ऐसा भाव चाहिए। भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और यदि भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। तो प्रेम नाल बोलो राधे राधे। तो देखो ऐसा प्रेम और ऐसा भाव हमारे विदुर जी महाराज का है। और जब राजा परीक्षित के मुख से विदुर जी महाराज का नाम निकला, तो गुरुदेव श्री शुकदेव भगवान ने विदुर जी महाराज का परम पावन चरित्र श्रवण कराया। विदुर जी महाराज के जीवन में तो कन्हैया का, द्वारिकाधीश का, श्री कृष्ण का, रमण बिहारी, बांके बिहारी, रास बिहारी, कुंज बिहारी, छैल बिहारी का प्रेम जो है कूट कूट करके रग रग में भरा हुआ है, रोम रोम में बसा हुआ है। तो वर्णन कर रहे हैं, यदा तो राजा स्वसुतान साधु पुष्णन धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान विबंधु प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें हमारी आवाज और हमारी कथा कछु समझ में आ रही है या हम वैसे ही भुस में लठ मार रहे हैं?
ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਤਾਨੂੰ पीछे तक आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? ਉਹ ਮਾੜੀ ਜੀ ਮੁੰਡੀ ਤੇ ਹਿਲਾ ਦੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਤੇ ਕਰੋ ਭਾਈ। देखो एक जगह एक पंडित जी कथा कर रहे थे, तो बड़ी भारी श्रोताओं की भीड़ हो रही थी, बड़ी भयंकर। अब उन्हीं श्रोताओं में एक बूढ़ी मैया सबसे आगे बैठ करके कथा सुनती थी, और पूरे 3-4 घंटे जितनी देर कथा चलती थी, महाराज पलक भी बहुत कम मारती थी। व्यास जी को देख देख करके ऐसी टकटकी लगा करके देखती थी, तो व्यास जी को भी कथा कहने में बड़ा आनंद आता था। और व्यास जी उसी मैया को देख करके कथा करते रहे, और 6 दिन कब निकल गए कथा सुनाते सुनाते पता नहीं लगा। क्यों? क्योंकि व्यास जी के मन में ये भाव आ रहा है कि देखो श्रोता ऐसे होते, ऐसे श्रोता होने चाहिए कि कथा पांडाल में आ गए तो घर का, संसार का, बाल बच्चों का, सबका ध्यान छोड़ करके और केवल आंखें व्यास जी के ऊपर, श्रीमद् भागवत भगवान जी के ऊपर, और कान हमारे उनकी वाणी के ऊपर। तो फिर आता है कथा का असली रस और आनंद। लेकिन आज जब 7वें दिन की कथा करने के लिए व्यास जी आए, तो जो मैया व्यास जी के आने से पहले कथा पांडाल में आ जाती थी, वो आज नहीं आई। और जब वो आज नहीं आई तो व्यास जी महाराज ने इधर उधर सारे पंडाल में दृष्टि दौड़ाई, लेकिन महाराज कहीं भी वो मैया नजर नहीं आई। तो व्यास जी के मन में तो उथल पुथल होने लगी, मन में अनेकों प्रकार के संकल्प विकल्प आने लगे, अनेकों प्रकार की सोच आने लगी कि भैया पता नहीं, बड़ी बूढ़ी थी, वैसे ही ठंडी पड़ रही है, अब पता नहीं कहीं कुछ अनहोनी न हो गई हो। लेकिन अब हम व्यास पीठ पर बैठ गए हैं, तो अब तो जब तक आरती नहीं हो जाएगी तब तक अब हम उठ करके उस मैया का हालचाल भी लेने के लिए नहीं जा सकते। तो खैर अब जो होगा सो देखा जाएगा, बाद में जाएंगे देखने पूछने। लेकिन अब तो जैसे तैसे करके कथा करनी ही है। तो व्यास जी ने बड़े बेमन से कथा करी 3-4 घंटे, और जैसे ही कथा का विश्राम हुआ, महाराज तुरंत व्यासपीठ से उठे व्यास जी और सीधे वह मैया के घर चले गए। व्यास जी ने बाहर जाके बैल दबाई, तो वही मैया गेट खोलने के लिए आई। तो व्यास जी ने देखा मैया को सिर से लेकर के पैर तक, कि जैसा हम सोच रहे थे वैसा तो कुछ है नहीं। मैया तो खूब हट्टी कट्टी है, खूब बढ़िया है, खूब चंगी भली है। मैया राम राम, हम आपसे 2 मिनट वार्तालाप करना चाहते, क्या हम अंदर आ सकते? तो मैया ने कही हाँ हाँ हाँ, आओ महाराज बैठो, चाय पानी पियो, बैठो। तो मैया व्यास जी को अंदर ले गई और अंदर जाकर के बिठाए। तो व्यास जी ने कहा कि देखो मैया, पूरे 6 दिन हमें पता नहीं लगा कि हमने कैसे इतनी सारी कथा कह दी, लेकिन आज आप नहीं आई तो आज हमसे 3 घंटे काटना बड़ा भारी पड़ गया था। हमारे मन में तो बस आपका ही स्मरण हो रहा था। आज आप क्यों नहीं आई, इसका कारण क्या है? मैया, आप जैसे श्रोताओं की हमारे जैसे वक्ताओं को और भगवान को बड़ी भारी आवश्यकता है। आपको आज आना चाहिए था, आज कथा का विश्राम था। तो मैया ने कही देखो महाराज जी, तुसी की कही जानदे हो, मैनू ते कुछ पता लगदा नहीं, लेकिन मैं ते ये सोच के गई सी
कि साडे करे आज तो 15-20 साल पहले एक गैया रहंदी सी ते ओ गैया जैड़ी बीमार हो गई ते गैया बेचारी चिल्ला चिल्ला के रमा रमा के पूरी हो गई, मर गई। ते जदों तुसी कथा करने आए ते तुहाडी आवाज मैंने सुनी ते मैनू लगा कि चिल्ला चिल्ला करके ये पंडित भी जो है पधार जाएगा, ये भी चला जाएगा, तो जरा चल करके देखूं कैसा है क्या है। तो महाराज मैं पहले दिन आई, पहले दिन भी आप खूब चिल्लाए 4 घंटे लेकिन नहीं मरे। दूसरे दिन भी आई, दूसरे दिन भी चिल्लाए लेकिन नहीं मरे। फिर मैंने सोचा शायद तीसरे दिन तो जरूर मर जाएंगे। तो तीसरे दिन भी आई, आपको महाराज कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही करके मैं 6 दिन तक आती रही, आपको कुछ नहीं हुआ। आप गैया की तरह भाएं भाएं चिल्लाते रहे, रमाते रहे और मैं सुनती रही, आंखों से देखती रही, लेकिन महाराज आपको कुछ नहीं हुआ। तो फिर तो मैं समझ गई कि जाना ही बेकार है, ये पंडित तो चिल्लाएगा, ये तो मरने वाला है नहीं। अब जैसे ही उस मैया ने ऐसा कहा तो व्यास जी के तो पैरों तले महाराज जमीन खिसक गई कि हम इस मैया के बारे में क्या क्या सोच रहे थे, कितना सुंदर भाव था हमारा। हम तो इसे कितनी अच्छी श्रोता मान रहे थे, कितनी अच्छी भगवान की भक्ता मान रहे थे, और ये मैया तो हे भगवान बड़ी दुष्ट निकली। इसने तो आज जैसे कहते ना कि कपड़ा गीला कर करके या जूता गीला कर करके आज हमारी बड़ी भयंकर बेइज्जती करी है, खूब जूते मारे हैं शब्दों के। व्यास जी बेचारे बड़े दुखी मन से उठे और चल पड़े। मैया ने कहा अरे महाराज कित्थे चले हो? महाराज चाय बन गई, चाय पी के तो जाओ। तो व्यास जी ने कहा ओ मैया तेरे घर का पानी, तेरे घर की चाय पीना मेरे लिए ठीक नहीं है, और मुझे लगता है कि तू घोर नरक में जाएगी। तो मैया कहने लगी महाराज ये जो नरक है ये तो आप जैसे लोगों के लिए बनाया है, आप जैसे महान लोगों के लिए बनाया है। नरक में हमारे जैसे पापी कहाँ चले जाएंगे, ये तो आप जैसे महापुरुष ही जा सकते हैं। तो व्यास जी ने कहा हे भगवान धन्य है ये मैया, जैसे तैसे करके पीछा छुड़ा करके चले आए। तो उस बिचारी को तो ये भी नहीं पता है कि नरक में कौन जाता है और स्वर्ग में कौन जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम चिल्ला चिल्ला के वैसे मरने वाले तो नहीं है, क्योंकि आज कोई पहली बार कथा नहीं कर रहे हैं। साल में कम से कम 20-25 कथा तो हो ही जाती हैं। तो भगवान का गुणगान है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए उतना ही कम है। लेकिन याद रखो कि एक एक शब्द को आप बड़े ध्यान से अपने अंदर बिठाओगे तो बड़ा आनंद होगा। तो प्रेम नाल बोलो राधे राधे। तो हम कह रहे थे कि गुरुदेव श्री शुकदेव भगवान ने राजा परीक्षित को श्री विदुर जी महाराज का परम पावन चरित्र श्रवण कराया। विदुर जी महाराज का चरित्र कैसा है? विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के यहाँ महामंत्री भी हैं, विदुर जी महाराज सलाहकार भी हैं, और धृतराष्ट्र के मुख्य
सचिव भी हैं, हर तरह की अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर सलाह, सुंदर सुंदर शिक्षा ज्ञान देने वाले हैं। और आज विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के पास उसके कक्ष में वही कर रहे हैं। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि देखो महाराज, एक आदमी को गांव से निकालने के कारण यदि पूरा गांव सेफ बच रहा हो तो उसे निकाल देना चाहिए। यदि 10-5 लोगों को किसी शहर से निकालने के कारण यदि पूरा शहर बच रहा हो तो उन्हें वहां से निकाल देना चाहिए। लेकिन एक आदमी के लिए पूरा गांव स्वाहा हो जाए, मर जाए, नष्ट हो जाए, ये तो महाराज अच्छी बात नहीं है। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि सीधी सीधी साफ साफ बोलो, कहना क्या चाहते हो? तो विदुर जी महाराज ने कहा कि महाराज सीधी बात यही है कि कौरवों के अंदर ये जो दुर्योधन है ये कांटा है, और केवल कांटा ही नहीं है, ये नासूर है। ये ऐसा नासूर है कि इसका घाव कभी ठीक नहीं होने वाला, ये कैंसर है। इसलिए महाराज आप अपने जीवन से इस कैंसर रूपी भाग को हटा दीजिए, वरना ये आपको ले डूबेगा, और न केवल आपको, सारे कौरवों को ही ले डूबेगा। तो विदुर जी महाराज ने आज धृतराष्ट्र को बड़ा सुंदर ज्ञान दिया, लेकिन धृतराष्ट्र के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी महाराज। ज्ञान विराग नयन उरगारी, धृतराष्ट्र की बाहर की आंखें तो पहले ही फूटी पड़ी हैं, लेकिन आज अंदर वाली आंख जो ज्ञान रूपी नेत्र होता है, आज अंदर वाली आंख भी फूट गई। बाहर की आंख नहीं हो तो भी अंदर वाली आंख से काम चला लिया जाता है, लेकिन बाहर की आंखें हों और अंदर वाली फूट जाए तो महाराज जीवन का सत्यानाश हो जाता है। तो धृतराष्ट्र को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन दुर्योधन ने अपनी आंखों से देख लिया और अपने कानों से सुन लिया कि ये विदुर जो है हमारे खिलाफ हमारे पिताजी को भड़का रहा है। जैसे ही विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के कक्ष से बाहर आए, दुर्योधन ने पकड़ लिया, पकड़ करके डांट लगाई, फटकार लगाई, अपमान किया और ऑर्डर पास कर दिया कि अभी इसी समय ये राजसी वस्त्र उतारो और यहां से 9-2-11 हो जाओ। तो विदुर जी महाराज तो भगवान के प्रेमी हैं। विदुर जी महाराज कोई सांसारिक सुख सुविधा के आदि थोड़े ही हैं, वो तो कहीं भी रहेंगे तो भगवान का भजन होता रहेगा। और वैसे भी भगवान का भजन करने वाले को कोई बहुत बढ़िया रहना, बहुत बढ़िया लत्ता कपड़ा, या बहुत बढ़िया खाना पीना, या बहुत बढ़िया सुख सुविधा तो चाहिए नहीं। जैसा मिल जाए वैसे ही राजी रहते हैं भगवान के भक्त। तो विदुर जी महाराज ने एक पल भी नहीं लगाया, सारे राजसी वस्त्र, अस्त्र शस्त्र सब उतार दिए और दुर्योधन को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और वहां से विदुरानी काकी को लेकर के 9-2-11 हो गए। अरण्य में आए, जंगल में आकर के विदुर जी महाराज ने पर्ण कुटी बनाई, सुंदर घास फूस की कुटिया बनाई। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि आज दुर्योधन ने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। आज दुर्योधन ने उसी डाली को काट डाला है जिस डाली पर दुर्योधन बैठा हुआ है। तो सोचो कि जिस डाली पर हम बैठे हैं, यदि उसी डाली को हम काटेंगे तो भैया जैसे ही डाली कटेगी हम धड़ाम से नीचे गिरेंगे और हमारे मुंह का हलवा बन जाएगा।
तो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि जैसे लंका में विभीषण रह रहा था तो करोड़ों निशाचरों में धर्म का स्वरूप केवल विभीषण जी ही हैं। विभीषण जी के कारण ही आज तक रावण की लंका बची हुई है। लेकिन आज जब रावण ने विभीषण जी को लात मारी और अस कहे चला विभीषण जबहि आयुहीन भये सब तबहि, जैसे ही विभीषण जी ने लंका का त्याग किया महाराज कुछ समय बाद ही लंका का सर्वनाश हो गया, सारे दुष्ट मारे गए। तो बिल्कुल ऐसे ही आज विदुर जी महाराज जो कौरवों के पक्ष में हैं और आज तक रहे तो एक भी कौरव का बाल बांका नहीं हुआ, क्योंकि विदुर जी महाराज भी धर्म का प्रेम का साक्षात रूप हैं। जब हमारे जीवन से धर्म निकल जाता है, जब हमारे जीवन से प्रेम निकल जाता है या हम उसे निकाल करके कहीं बाहर कर देते हैं तो समझ लेना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, हमारा विनाश होने वाला है, हमारा काल आ गया है। तो विदुर जी महाराज तो आराम से भजन कर रहे हैं और इधर आज द्वारिकाधीश दुर्योधन के पास में शांति दूत बन करके आ रहे हैं द्वारिका से। तो दुर्योधन ने द्वारिकाधीश को अपने पक्ष में करने के लिए जाल बिछाया, रास्ते में आगवानी करने के लिए महाराज बड़ी सुंदर सुविधा करी, कारपेट बिछाई, फूल बिछाए, जगह जगह सुंदर वंदनवार तोरण द्वार बनाए गए, दास दासियां खड़े करे गए और सुंदर लंगर की भी व्यवस्था करी गई। और आज जब द्वारिकाधीश आए तो बहुत बड़े मंच की भी व्यवस्था हुई। द्वारिकाधीश को देखने के लिए करोड़ों नर नारी आए हैं और उन्हीं करोड़ों नर नारियों में द्वारिकाधीश के दर्शन और द्वारिकाधीश का संबोधन सुनने के लिए विदुर जी महाराज भी पधारे हैं। तो आज द्वारिकाधीश ने संबोधन किया, सारी दुनिया को दर्शन दिया। उसी भीड़ में अपने प्रेमी विदुर को देख लिया और आंखों से ही इशारा कर दिया कि बेटा तुम चलो, हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। और इधर दुर्योधन सोच रहा है कि द्वारिकाधीश अब मेरी मुट्ठी में है, मेरे काबू में है, अब जैसे मैं चाहूंगा ये वैसे ही करेंगे। सभा समाप्त हुई। सभा समाप्त होने के बाद दुर्योधन ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे द्वारिकाधीश आइए, अब भोग का समय हो गया है, भोजन प्रसाद का समय हो गया है, तो आइए चल करके कुछ प्रसाद पा लीजिए, भोग लगा लीजिए, क्योंकि हमने आपके लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था करी है। दुर्योधन ने भगवान के लिए 56 प्रकार के भोगों की व्यवस्था करी है, लेकिन द्वारिकाधीश ने दुर्योधन को देख करके मुस्कुराया और द्वारिकाधीश कहने लगे कि देख भाई दुर्योधन, भोजन केवल 2 ही परिस्थितियों में किया जाता है। कौन कौन सी परिस्थिति में किया जाता है? कि हमें बड़ी जोर की भूख लग रही हो तो फिर चाहे भंडारा हमारा दुश्मन ही क्यों न कर रहा हो, खाना हमारी मजबूरी है, खाना पड़ता है भाई, जान बचानी है। क्योंकि भूखे भजन न होए गोपाला, ये रखी तेरी कंठी माला। तो भोजन करने की सबसे पहली परिस्थिति होती है कि हमें बड़ी जोर की भूख लग रही हो, हमारे पेट में जोर जोर से चूहा बिल्ली कूद रहे हो। और दूसरी परिस्थिति होती है कराने वाले के हृदय का भाव, कराने वाले के हृदय का प्रेम।
तो भगवान ने दुर्योधन से कहा कि हे दुर्योधन, हमें यहाँ इन दोनों परिस्थितियों में से एक भी परिस्थिति प्रकट हुई दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि आज जब हम धौताएं द्वारिका से चले यहाँ आने के लिए, तो हमारी रुक्मणी महारानी ने बढ़िया देसी घी के, वो भी कामधेनु गैया मैया का घी, आलू के पराठे बनाए। तो 2 पराठे लेकर के आ गई और हमने मक्खन लगा करके उड़ा दिए। अब जैसे ही हम खा करके उठे, इतनी देर में जामवंती जी आ गई। तो जामवंती जी ने हमें ऐसी तिरछी नजरों से देखा। अच्छा महाराज, रुक्मणी जी के हाथ के पराठे तो खा लिए, लेकिन हमारे हाथ का कुछ नहीं खाया। तो हमने कहा भगवान तुम भी ले आओ। तो जामवंती जी भी 2 बढ़िया देसी घी के मक्खन के साथ गोभी के पराठे लेकर के आई। तो वो भी हमने पा लिए। अब कितने हो गए? 4 पराठे खा लिए। अब 4 पराठे खा करके उठे, इतनी देर में महाराज सत्यभामा आ गई। सत्यभामा ने भी द्वारिकाधीश को टेढ़ी नजर से देखा। अच्छा, तो जामवंती से और रुक्मणी से ज्यादा प्रेम हो रहा है। कोई नहीं, देखूंगी आपको। तो द्वारिकाधीश ने कहा अरे भगवान देखोगी क्या, तुम भी ले आओ। तो सत्यभामा गई और जाकर के मूली उठाई और मूली घिसी। तो महाराज बढ़िया मूली के पराठे लेकर के आ गई। मक्खन के साथ 2 पराठे मूली के और मसक दिए द्वारिकाधीश ने। तो अब कितने हो गए? पूरे 6 पराठे खा लिए। अब सोचो कि कोई 6 पराठे खा ले तो उसे कहीं सारे दिन भूख लगने वाली है क्या? नहीं लगेगी महाराज। तो द्वारिकाधीश ने कहा कि देख दुर्योधन, आज हमें बड़ी बढ़िया बढ़िया मूली की डकार आ रही है, कभी गोभी की डकार आ रही है और कभी आलू की डकार आ रही है। तो हमें भूख तो बिल्कुल भी है नहीं। और दूसरी परिस्थिति होती है प्रेम की, भाव की। वो तेरे अंदर हमें दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। तेरे अंदर छल कपट दंभ पाखंड भरा हुआ पड़ा है। इसलिए हे दुर्योधन, हम तेरा भोग स्वीकार नहीं करेंगे, तेरे यहाँ प्रसाद नहीं पाएंगे। तो आप सब लोग जानते हैं कि दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो देखो ये प्रेम की सगाई भगवान को बड़ी पसंद है। जैसे संसार में किसी कन्या की सगाई हो जाती है, एंगेजमेंट हो जाती है, तो ये विश्वास हो जाता है, ये फाइनल पक्का हो जाता है कि अब इस कन्या को लेने के लिए चाहे 6 महीने बाद आए या 1 साल बाद आए, ये दूल्हा अवश्य आएगा। तो ऐसे ही भैया भगवान के साथ भी हमारी सगाई होती है प्रेम की। यदि हम भगवान के साथ अपनी प्रेम वाली सगाई पक्की कर लें तो एक दिन ठाकुर जी हमें लेने के लिए अवश्य आते हैं। और आज द्वारिकाधीश दुर्योधन के 56 प्रकार के भोग व्यंजन छोड़ करके सीधे अरण्य में गए विदुर जी के यहाँ। विदुर जी तो ठाकुर जी के भोग की व्यवस्था करने के लिए बाजार में गए, लेकिन विदुरानी काकी कुटिया में अकेली कन्हैया का चिंतन करते करते ऐसी बावरी हो गई कि शरीर का भी भान भूल गई और स्नान करने लगी। तो आज द्वारिकाधीश ने कुंडी आकर के खड़काई तो विदुरानी काकी को तो शरीर का भी भान नहीं रहा और महाराज
गेट खोल दिया, किवाड़ खोल दी। द्वारिकाधीश ने देखा विदुरानी काकी का प्रेम भाव, तो अपना पीतांबर उतार करके विदुरानी काकी को उठाया और अंदर कुटिया में लेकर के गए। विदुरानी काकी से कहा, अरे काकी, हमें बड़ी जोर की भूख लगी है, आप हमें कुछ खिलाओ। तो विदुरानी काकी के पास जंगल में कुछ है नहीं, लेकिन बगल में ही एक केले का बूटा खड़ा हुआ है, और केले कभी बूटे के ऊपर पकते नहीं है, आप सब लोग जानते हैं, अलग से पकाने पड़ते हैं। तो केले पर जो केले का झुग्गा लटक रहा है, जिसमें 20-25 केले के फल हैं, तोड़ करके लाई। द्वारिकाधीश टाट की बोरी पर बैठे हैं, केले के पत्ते की ही पत्तल बनाई, और द्वारिकाधीश को देख करके ऐसे भाव में भाव बेहल हो गई। तो केला छील छील करके पत्ते तो द्वारिकाधीश के आगे रखती चली जा रही हैं, और केले की गिरी जो है छिलका समझ करके पीछे फेंकती चली जा रही हैं। द्वारिकाधीश को भी कोई भान नहीं है, वो भी प्रेम में डूब चुके हैं, क्योंकि भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं होता है। जैसी भक्त की स्थिति हो जाती है, वैसी ही भगवान की भी स्थिति हो जाती है। तो आज काकी विदुरानी और द्वारिकाधीश की एक ही स्थिति हो गई है, प्रेम की, भाव की। तो दोनों ही शरीर का भान भूल गए। आज जब विदुर जी आए और विदुर जी ने देखा कि हे भगवान द्वारिकाधीश हमारी कुटिया में आकर के और केले के छिलके खा रहे हैं, तो बड़ी जोर से चिल्लाए, अरे भगवान कहा कर रही हो, तुमने तो जुल्म कर दियो, द्वारिकाधीश को केले के छिलके खिला दिए। विदुरानी काकी को होश आया तो देखा, अरे राम 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 राम, ये हमसे क्या अपराध हो गया। तो द्वारिकाधीश को भी होश नहीं था, उन्हें भी होश आया। तो द्वारिकाधीश कहने लगे कि अरे भैया विदुर, तुमने आकर के आज हमारे प्रेम में विघ्न डाल दिया। आज तुमको हम सत्य बताएं, हमें जीवन में भोजन करने में, भोग लगाने में केवल 2 ही बार सबसे ज्यादा स्वाद आया है। सबसे पहली बार तब हमें सबसे ज्यादा स्वाद आया था भोग पाने में, जब मैया सबरी ने हमें चाख चाख करके बेर खिलाए थे। और उसके बाद महाराज आज जब काकी ने हमें केले के छिलके खिलाए हैं, तो आज हमें वही स्वाद फिर से आया है। तो देखो, भगवान कभी तुम्हारा अच्छा या बुरा भोजन भी नहीं देखते हैं, भोग भी नहीं देखते हैं। भगवान केवल प्रेम देखते हैं, भाव देखते हैं। सीधे साधे 2 ही अक्षर क्या क्या खेल दिखाते हैं। जब जब मुख से राधा निकले, नजर बिहारी आते हैं। तो प्रेम नाल बोलो राधे राधे। तो विदुर जी महाराज और विदुरानी काकी का जीवन जो है धन्य बना दिया द्वारिकाधीश ने, आज दोनों को हृदय से लगाया। तो विदुर जी का ये परम पावन चरित्र जो भी पढ़ता है या सुनता है, उसका जीवन भी प्रेममय हो जाता है। तो आइए हम भगवान से प्रार्थना करें कि वो द्वारिकाधीश, वो श्याम सुंदर सरकार हमें सदा हमेशा प्यारे लगते रहें और वही जन्म जन्मांतर हमारे रहें।
श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे लगे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे लगे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। नदिया की धारा बही जा रही, नदिया की धारा बही जा रही, तेज नदिया की धारा बही जा रही, तेज नदिया की धारा मेरी नैया भी उसमें बही जा रही, मेरी नैया भी उसमें बही जा रही, मेरी नैया भी उसमें बही जा रही, मेरी नैया भी उसमें बही जा रही। हम भंवर में रहे या किनारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे लगे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। जिस डगर पे मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर पे मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर पे मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर पे मुरलिया की
की धुन आएगी। उस डगर पे उमरिया गुजर जाएगी। 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 उनकी छवि को तो मन में बसाए रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे लगे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। प्रेम रस की ये धारा बहती रहे। प्रेम रस की धारा बहती रहे। प्रेम रस की ये धारा बहती रहे। प्रेम रस की धारा बहती रहे। नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे। नित्य घन श्याम रसना कहती रहे। नित्य घन श्याम रसना कहती रहे। नित्य घन श्याम रसना कहती रहे। अपने जीवन को मोहन पे वारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे लगे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे लगे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे।
की जय। प्रभु से मत कहो कि समस्या विकट है, अपितु समस्या से कह दो कि श्याम सुंदर मेरे निकट हैं। तो देखो, आज विदुर जी महाराज के इस प्रेम प्रसंग के साथ ही हम द्वितीय दिवस की द्वितीय सत्र की पूर्णाहुति कर रहे हैं और पूर्णाहुति करके आप सब लोग चाय पानी पी करके अपने अपने घर जाएंगे और कल फिर दोपहर में कथा सुनने के लिए पधारेंगे। और ये कथा आपकी YouTube में लाइव चल रही है, तो आप भी अपने घर जाके अपने अपने मोबाइल में देखें, अपनी अपनी टीवी में देखें और अपने अपने सगे संबंधी नातेदार रिश्तेदार इष्ट मित्र सभी को व्हाट्सएप में इस कथा की लिंक शेयर करके दिखाएं कि देखो महाराज हमारे यहाँ ऐसे ऐसे कथा चल रही है। तो YouTube में क्या सर्च करेंगे? कृष्णा भक्ति रस। तो कृष्णा भक्ति रस नाम के चैनल को जो सबसे पहले ऊपर ही आ जाएगा उसे सब्सक्राइब कर लें और कथा का आनंद लेते रहें। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो प्रेम नाल बोलो राधे राधे।